welcome to the third episode of साढ़े 17 स्टोरी टाइम सीरीज। टुडेज एपिसोड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम आपको हमारे ग्रुप 17.5 के पीछे छिपे हुए चेहरों से मिलवाने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे स्कूल के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स मिलिट्री स्कूल जो कि स्थित है पुणे में, जिसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 1997 में। दिस इज द फर्स्ट गर्ल्स मिलिट्री स्कूल स्टार्टेड बाय महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी। इट इज स्प्रेड ओवर 30 एकर्स जहां स्कूल बिल्डिंग, हॉस्टल और टीचर्स क्वार्टर्स भी है। हमारे स्कूल का मोटो है विद्या वलंच उपासव। The leadership and discipline skills that students learn from this school makes our life easy even outside the institution. So, without any delay, let's meet our first member. She is a reader, writer, sports enthusiast and also a great boxer. Hi, I'm Dishita. मुझे RLMSS के बारे में पहली बार 6th क्लास में पता चला क्योंकि MES यानी महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी ये बाल शिक्षण नाम की एक स्कूल चलाती है जिसमें मेरा भाई था। मुझे बचपन से खेल कूद, स्पोर्ट्स और फिटनेस में बहुत इंटरेस्ट था। जब मैंने बाल शिक्षण मंदिर में RLMSS की कैडेट्स की मान वंदना का खास कार्यक्रम देखा तो उनके डिसिप्लिन और कमराडरी से मैं बहुत प्रभावित हुई। उनका क्रिस्प यूनिफॉर्म, पॉलिश्ड शूज़, परफेक्टली सेट बरेट एंड लाइन यार्ड और उनके आत्मविश्वास ने मुझे बहुत प्रेरित किया। फिर मैंने स्कूल के बारे में जानकारी जुटाई और खुद को मिलिट्री स्कूल के यूनिफॉर्म में इमेजिन किया। क्या पता था कि कुछ सालों बाद मेरा ये सपना पूरा होगा। Let's now meet our second member. She is a bold personality with a child's heart, very intelligent and determined, who is always ready to help others. हेलो गाइस, आई एम भूमिका। मुझे स्कूल के बारे में मेरे परिवार के एक सदस्य से पता चला जो खुद इस स्कूल के प्रोफेसर हैं। मुझे 5th क्लास में स्कूल में शामिल करने वाले थे, लेकिन मेरे दादा दादी को मेरी चिंता के कारण हॉस्टल जाना मंजूर नहीं था। 5th स्टैंडर्ड के वेकेशन में मैं मेरे फैमिली के साथ पुणे घूमने गई। जब हम मेरे अंकल के घर यानी कि टीचर्स क्वार्टर में रुके थे, ये बात फिर से छिड़ गई। तब मेरा परिवार कैंपस टूर के लिए भी गया और आने के बाद मुझे स्कूल की अच्छी बातें बताने लगे, पर मैंने उन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे एडमिशन वहाँ नहीं लेनी थी। जब मेरी 10वीं की परीक्षा हुई तब फिर से यह बात शुरू हुई और मैंने इस बार हाँ कर दिया क्योंकि मुझे एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी बहुत इंटरेस्ट था। ये सब मैं मेरे पुराने स्कूल में नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अब मिलते हैं हमारे तीसरे मेंबर से। She is the creative head, soft-hearted and possess all the qualities of an amazing leader. नमस्कार, मैं नेहल। मुझे RLMS के बारे में मेरे रिश्तेदारों से पता चला। उन्होंने मुझे स्कूल के सराउंडिंग एंड कैंपस के बारे में डिटेल्स में बताया और कुछ फोटो भी दिखाए। ये सब देखकर ही मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे इसी मिलिट्री स्कूल में जाना है। आई वेंट थ्रू ऑल एडमिशन प्रोसेस। जब मुझे सिलेक्शन का पता चला मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे आंखों में आंसू और मम्मी पापा को मुझ पे गर्व हो रहा था। जब मैंने कॉलेज में डॉक्यूमेंटेशन के लिए गई तब मैंने जो देखा वो मेरे सोच के पारे था। हॉस्टल को बाहर से देखते ही मेरे मन में ख्याल आ गए कि मैं कौन से डॉर्म में रहूंगी, क्या मेरे अच्छे दोस्त बनेंगे। इसी ख्यालों से खुद को बाहर निकाला। मैं कैंपस देखने गई। कैंपस देखते ही मेरी जो एक्साइटमेंट थी वो नेक्स्ट लेवल थी। अब मैं इसी इंतजार में थी कि कॉलेज कब शुरू होने वाला है। Let's meet our fourth member. She is a packet of fun and joy, an amazing shyer, reader and a resilient person. हे, आई एम जको। मैं और मेरा परिवार वाले मिलकर 10 के बाद 11 एडमिशन के लिए कॉलेज ढूंढ रहे थे। तभी मेरे पापा के एक फ्रेंड ने हमें सजेस्ट किया, सिंस आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग आर्मी सो आई शुड जॉइन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच विल प्रूव मी बेसिक ट्रेनिंग ऑफ मिलिट्री। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड की कि हम सातारा सैनिक स्कूल में एडमिशन लेंगे। मैं वहाँ एडमिशन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। Then one day, one of our relatives asked my father what was pursuing after 10. फिर पापा ने उनको सातारा सैनिक स्कूल जाने के बारे में प्लान बता दिया।
फिर उन्होंने बताया कि अपने पुणे में ही एक गर्ल्स मिलिट्री स्कूल है, आप वहाँ क्यों नहीं ट्राई कर लेते। फिर मैंने इसी बात से स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी चालू की। ऑप्शन बेटर लगा क्योंकि ये स्कूल मेरे घर से नज़दीक थी एंड कंपेयर टू सातारा। पर जब तक मुझे ये स्कूल के बारे में पता चला था तब तक बहुत लेट हो गया था और एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म होने वाली थी। Then I went through all the selection procedure and I got admission. ऐसे ही कुछ दिन चले गए और मेरे बाकी फ्रेंड्स के भी कॉलेज शुरू हो गए और मेरा कॉलेज शुरू होने में बस 2-3 दिन बचे थे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अब मुझे RLMSS में नहीं जाना है। मैंने ये बात मेरे पापा को बताई तो पहले उन्होंने इसे हल्के में लिया, फिर जब वक्त और नज़दीक आ रहा था तब वो मुझे टेरेस पे वॉक के लिए लेके चले गए। उन्होंने पूछा क्यों नहीं जाना है तुझे। मैंने उनको मेरी बात समझाने की कोशिश की। मैंने बोला PCMB चारों सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे मुश्किल होगी। तभी उन्होंने मुझे एक बात बोली कि तू मेरी बेटी है, कर लेगी। इसी बात ने मुझे हौसला दे दिया और मैंने RLMSS ज्वाइन किया। अब मिलते हैं हमारे 5वें सदस्य से, हु इज अ राइटर, पोएट, अ गुड लिसनर, फनी एंड अ काइंड हार्टेड स्पिरिट। नमस्ते, मैं हूँ वेदश्री। मुझे इस स्कूल के बारे में न्यूज़ चैनल से पता चला। आई वॉज अवेयर अबाउट द एथिक्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इट गेव, लेकिन मुझे खुद पता नहीं था कि मैं कभी इसमें शामिल हो पाऊंगी या नहीं, क्योंकि ये स्कूल मेरे घर से बहुत दूर था। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्त से बात की जिसने एक मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लिया था। उसने मुझे स्कूल के बारे में बहुत कुछ बताया और जब मैंने स्कूल का नाम पूछा, आई वॉज सरप्राइज टू नो इट वॉज RLMSS। हम दोनों की स्कूल और वहाँ के स्केड्यूल एंड एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत बातें हुई। आई गेव एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्लियर्ड इट एंड वॉज रेडी फॉर द इंटरव्यू लेटर। मुझे यकीन था कि मैं वहाँ अकेले नहीं रहूँगी क्योंकि मेरी एक दोस्त वहाँ थी। It was emotional and at the same time difficult to take this decision, but military training and hostel life inspired me. क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो दोस्त कौन थी? Yes, she is none other than भूमिका। हमने हमारी जर्नी एक साथ शुरू की and having a school friend as a college friend in itself was a blessing for me. Now, let's introduce you to our narrator, who is a soft-hearted, strong and obstinate person. आई एम ऐश्वर्या। जब मैं 6th क्लास में थी तभी मेरे पेरेंट्स को इस स्कूल के बारे में पता चला। मेरी बहन हमेशा मुझे हॉस्टल भेजना चाहती थी, बट माई पेरेंट्स वर नॉट रेडी सिंस आई वॉज अ किड। 10वीं कक्षा के बाद क्या करना है इस बात पर चर्चा होने लगी। तभी मुझे इस स्कूल की याद आई और मैंने रिसर्च करके मेरे पेरेंट्स को मेरा फाइनल डिसीजन बताया कि मुझे RLMSS ही ज्वाइन करना है। वो भी इस बात से सहमत हुए क्योंकि मुझे बचपन से डिसिप्लिन मिलिट्री लाइफ पसंद थी। मैंने पापा को वर्दी में देखा है, उनके किस्से, ट्रेनिंग वाले दिन की बातों ने मुझे मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने में प्रेरित किया। वी होप यू एंजॉयड गेटिंग टू नो अस। इफ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। योर्स 17.5।